एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं न्यू स्टार क्लासेस पीसीएम में। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, जैसे पिछले लास्ट लेक्चर में हमने अध्ययन किया था कि हाइड्रोकार्बन से किस तरह से एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो लेक्चर रहेगा, उसमें मैंने 3 पार्ट आपको करवाए। मुक्त मूलक हेलोजनन से, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से, सेकंड करवाया था अपन ने इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के द्वारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के द्वारा, और तीसरा मैंने बताया था सेंडमायर रिएक्शन के द्वारा, और जो 4th नंबर का है वो है एल्किन से। तो एल्किन से किस तरह से हम आरएक्स का फॉर्मेशन करेंगे ये इस लेक्चर में देखेंगे अपन। तो एल्किन पर हम यहां पर ध्यान देते हैं कि पहले बात तो देखिए एल्किन होती क्या है। आप सभी बच्चों को पता होगा जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ध्यान देना, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड की मैं बात करूं तो एक बॉन्ड उसमें क्या होता है, सिग्मा, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 बॉन्ड इस तरह से एक हम एल्किन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एल्किन की स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं यहां पर एल्किन से हमें क्या बनाना है, आरएक्स बनाना है। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, एल्किन दी गई है आपको, एल्किन गिवन है, कोई भी एल्किन दे सकता है आपको। सम्मित एल्किन, असम्मित एल्किन, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल एल्किन आपको गिवन हो सकती है क्वेश्चन में। हम चर्चा करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सम्मित एल्किन क्या होगी और असम्मित एल्किन क्या होगी। तो अगर मैं एल्किन की बात करूं तो इस एल्किन को किस में कन्वर्ट करना है आपको, ये आरएक्स में कन्वर्ट करना है आपको। ये हमें चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए। कहने का मतलब गिवन क्या है, एल्किन, और एल्किन को किस में कन्वर्ट करना है, आरएक्स में कन्वर्ट करना है आपको। तो सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले मैं इस एल्किन के ऊपर चर्चा करता हूं। ध्यान देना एक बार इधर। एल्किन है ये 2 कैटेगरी की होती है। एक तो कौन सी होती है बेटा, सम्मित एल्किन। एक तो कौन सी एल्किन होगी, सम्मित एल्किन। सम्मित एल्किन की बात करें। दूसरी कौन सी एल्किन होगी, असम्मित एल्किन। दूसरी कौन सी होगी, असम्मित एल्किन, एसिमेट्रिकल एल्किन और एक सिमेट्रिकल एल्किन। सम्मित को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, कैसे पहचानेंगे, ध्यान देना एक बार इधर देखो। सम्मित एल्किन की बात करूं, आपको क्या करना है, सीधे आप डबल बॉन्ड को पकड़ना। किसको पकड़ना, डबल बॉन्ड को पकड़ना, और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर 2 वैलेंसी पहले से पूरी है, 2 बच गई हमारे पास। यदि मैं 2 वैलेंसी, बाकी जो संयोजकता है वो दोनों इधर ही मैं हाइड्रोजन से अगर पूरी कर देता हूं, सेटिस्फाई कर देते हैं अपन, तो इधर भी यदि मैं क्या लगा दूं, 2 हाइड्रोजन लगा दूं, तो देखना इस द्विबंध वाले कार्बन पर भी दोनों हाइड्रोजन है इधर, और इधर भी क्या है, दोनों हाइड्रोजन है। इसका मतलब उस द्विबंध वाले कार्बन पर दोनों तरफ सेम समूह होने चाहिए, सेम ग्रुप होने चाहिए, या सेम एटम होने चाहिए। तो ऐसी एल्किन को हम क्या बोलेंगे, सम्मित एल्किन बोलेंगे, सिमेट्रिकल एल्किन बोलेंगे। तो सम्मित एल्किन को किस तरह से समझाया मैंने, ध्यान देना एक बार फिर से। डबल बॉन्ड वाला कार्बन देखना है, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर सेम ग्रुप दोनों साइड में आते हैं, सेम ग्रुप का मतलब वो एटम भी हो सकते हैं, इसका मतलब कोई ग्रुप या कोई समूह भी हो सकता है। जैसे यहां पर इधर हाइड्रोजन आ रहा है, इधर भी हाइड्रोजन आ रहा है, तो वही कंडीशन इधर है, यहां पर भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये एल्किन कैसी हो जाएगी बेटा, सम्मित एल्किन हो जाएगी। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, ध्यान देना इधर देखिए। जैसे मैंने ये लिखा बेटा, ध्यान देना, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। यदि मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, एक तो मैंने क्या जोड़ा, H, और एक इधर मैंने क्या जोड़ा, CH3, और इधर मैंने क्या जोड़ा, चलो CH3, और इधर भी मैंने क्या जोड़ दिया, एक H। अब बताना ये सम्मित एल्किन है क्या सम्मित एल्किन है, बताइए इसको। ये वाली एल्किन जो आपको दिखाई दे रही है, ये एल्किन सम्मित है या असम्मित है, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल एल्किन है, बताना भाई। अब देखो कैसे चेकआउट करते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़ो, ये कार्बन ये है, एक कार्बन ये, इस कार्बन पर देखो CH3 नजर आ रहा है बिल्कुल आपको, तो इधर भी CH3 होना चाहिए बेटा, ध्यान देना। इधर H नजर आ रहा है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। तो दोनों तरफ देखना, दोनों ग्रुप और एटम क्या आ रहे हैं, सेम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये एल्किन किस कैटेगरी की होगी, सम्मित एल्किन की होगी। अर्थात आप समझ गए होंगे इसको। एक बार फिर से और देखना, थोड़ा ध्यान देना, देखो किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं आगे। जैसे ये एल्किन दी गई है आपको, ध्यान देना, मैं इस तरह से एक एल्किन बना रहा हूं। ये एल्किन अपने पास, यहां मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, ध्यान देना एक बार इधर। ये देखो, ये टर्मिनल मैंने क्या बताया था आपको, शीर्षक क्या होता है हमेशा, शीर्षक क्या होता है, मैं
क्या बताया था, CH3 होता है। तो ये वाला भी क्या होगा, देखना ये भी क्या होगा, CH3 होगा, होगा कि नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहां पर ये कार्बन है, इस एक संयोजकता तो CH3 वाले कार्बन से पूरी है, दो यहां से पूरी है, एक कौन बच गया, एक कौन बच गया, जो नहीं दिखाई देता है वो हाइड्रोजन होता है, ये ध्यान रखना बेटा। यहां पर H आएगा तो इधर भी क्या आएगा, H आएगा। तो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर देखना, इधर क्या है, H है, तो इधर भी क्या है बेटा, H है, इधर क्या है, CH3 है, तो इधर भी क्या है, CH3 है। बताइए कौन सी एल्कीन है। इसका मतलब इधर HCH3 आ रहा है तो इधर भी HCH3 आ रहा है, तो एल्कीन कौन सी हो जाएगी, सममित एल्कीन हो जाएगी। बड़ा आसान है ना, एल्कीन को किस तरह से अपन पहचान सकते हैं। असम्मित एल्कीन की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान देना, असम्मित एल्कीन में कुछ नहीं याद रखना आपको, बस इसके लिए इतना ध्यान रखना है, अगर हमारे पास में ग्रुप दोनों साइड में अलग अलग आ जाए या एटम अलग अलग आ जाए तो वो एल्कीन कैसी हो जाएगी, असम्मित एल्कीन। देखो ध्यान देना भाई, ध्यान दीजिए, यदि मैंने यहां पर क्या जोड़ा, इधर तो हाइड्रोजन जोड़ दिए और मैंने इधर क्या किया बेटा, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। अब देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये भी है, इधर देखो कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, लेकिन इधर तो एक ही आया ना, बाकी इधर क्या आ रहा है, देखो CH3 आ रहा है ना, तो एल्कीन कैसी होगी बता ना, असम्मित एल्कीन, एसिमेट्रिकल एल्कीन। और किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, देखो ध्यान देना, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर मैंने क्या जोड़ा बेटा, CH3, इधर मैंने क्या जोड़ा, CH3, इधर क्या जोड़ा, H, इधर क्या जोड़ा, H। बताइए कौन सी एल्कीन है। देखो इधर H आ रहा है, कहीं इधर H आ रहा है क्या, नहीं आ रहा बिल्कुल, इधर ये H आ रहा है, इधर भी H नहीं आ रहा, इसका मतलब इधर H आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, देखो दोनों तरफ CH3 आ रहा है, तो एल्कीन कैसी होगी बताना भाई, कैसी एल्कीन होगी, असम्मित एल्कीन। तो हम सम्मित और असम्मित एल्कीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एल्कीन किस टाइप की है, सम्मित है या असम्मित। रिएक्शन की शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करना जानते तो इसका मतलब आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो आपकी ये बात जरूर समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखना हम एल्कीन से RX बनाएंगे, तो बेटा इसमें दो कंसेप्ट याद रखना। कंसेप्ट नंबर 1 ये याद रखना, पहला कंसेप्ट क्या है, ध्यान देना, यदि आपको कैसी एल्कीन दी जाए, कैसी एल्कीन दी जाए, सम्मित एल्कीन दी जाए, सिमेट्रिकल एल्कीन दी जाए आपको, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में इसके ऊपर जब एडिशन करवाएंगे, देखो यहां एल्कीन के ऊपर हमें एडिशन करवाना है, एल्कीन के ऊपर हमें संयोजन करवाना है, और वो किसका संयोजन करवाना है, या तो हैलोजन अम्ल का या फिर किसका, हैलोजन का। लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, हैलोजन अम्लों के संयोजन की बात कर रहे हैं, अर्थात हमें किसका एडिशन कराना है बेटा, ध्यान देना, HX का एडिशन करवाना है। किसका एडिशन करवाना है, HX का एडिशन करवाना है, इसका संयोजन करवाना है। तो मैंने यहां क्या लिख दिया बेटा, HX लिख दिया। HX का मतलब HF, HCl, HBr है और HI, ये हो सकते हैं। अब ध्यान देना, सम्मित एल्कीन है और सम्मित एल्कीन पर जब हम डबल बॉन्ड के ऊपर क्या कराएंगे, HX का क्या कराएंगे, संयोजन कराएंगे। इससे पहले एक बात और ध्यान रखना, आपको इस रिएक्शन में करना क्या है, ध्यान दीजिए एक बार, इधर एक सिग्मा और एक क्या है बेटा, पाई है, एक सिग्मा और एक क्या है, पाई है। अब आपको करना क्या है, इसमें एक पाई को हमें क्या करना है, यहां से ब्रेक करना है। और आप जानते हो जब एक पाई बॉन्ड क्या होता है बेटा, एक पाई बॉन्ड क्या होता है, उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, वो बॉन्ड टूटता है, तो बेटा दो सिग्मा का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। दो सिग्मा का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से दो सिग्मा क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ये हमें इस चीज का ध्यान रखना, एडिशन करवाना है तो एडिशन में ध्यान रखना, संयोजन में ध्यान रखना, एक पाई तोड़ना है, दो सिग्मा बनाना है, एक पाई हमें क्या करना है, तोड़ना है, और दो क्या बनाने बेटा, सिग्मा बनाने। तो देखो सम्मित एल्कीन दी गई है, हमें किसका संयोजन करवाना है, HX का। यदि गिवन एल्कीन सम्मित है तो यहां ध्यान देना बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सेल्फ प्रोडक्ट। ये ध्यान देना बेटा, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा। इस पर यहां पर किसी प्रकार के कोई नियम की हमें रूल्स के लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपकी चलने वाली है। किसकी चलेगी, आपकी चलेगी। आपकी इच्छा चाहे उधर हाइड्रोजन को जोड़ सकते हो, आपकी जिधर इच्छा हो उधर अपन क्या जोड़ सकते हैं, X जोड़ सकते हैं। करना क्या काम है आपको,
करना क्या काम है बेटा, करना क्या काम है आपको, एक पाई को तोड़ना है और दो क्या बनाने हैं, सिग्मा बनाने। एक पाई को क्या करना है, तोड़ना और दो क्या बनाने हैं, सिग्मा। आप किसी भी साइड डबल बॉन्ड के कार्बन पे किसी भी साइड आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन और हेलोजन को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसका मतलब ये हमारा पहला कंसेप्ट क्या था, सममित एल्कीन पर जब HX का क्या कराएंगे हम, एडिशन कराएंगे, संयोजन कराएंगे, तो सेल्फ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अर्थात ये चीज आपके हाथों में, आपकी इच्छा चाहे, आपकी जो डिजायर हो उधर ही आप H को ऐड कर सकते हो, या फिर आप H को नहीं कर रहे हो तो आप हेलोजन को ऐड कर सकते हो, लेकिन एडिशन दोनों का होगा, हाइड्रोजन का भी और किसका, हेलोजन का भी। कंसेप्ट नंबर मैं 2 की बात करूं, ध्यान देना भाई, कंसेप्ट नंबर अगर मैं 2 की बात करूं, यदि एल्कीन कैसी हो हमारे पास, ध्यान देना, एल्कीन कैसी हो, असम्मित एल्कीन हो। असम्मित एल्कीन दी जाए, यदि आपको गिवन एल्कीन कैसी हो बेटा, असम्मित एल्कीन हो, तो उस कंडीशन में हम किसका संयोजन कराएं, किसका एडिशन करवाएं, HX का एडिशन कराएं, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर अब आपकी नहीं चलेगी, यहां पर हम किसी को याद करेंगे। और याद किसको करेंगे, मेरे को याद दिला दीजिए, आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। और उस महान व्यक्ति का नाम क्या है बेटा, उस महान व्यक्ति का नाम क्या है, मार्कोनिकोफ है। मार्कोनिकोफ, मार्कोनिकोफ नियम से क्या करना है बेटा, मार्कोनिकोफ नियम से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, प्रोडक्ट का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। अब यहां पर आपके नहीं चलने वाली, किसकी चलेगी, मार्कोनिकोफ की चलेगी। मार्कोनिकोफ डिसाइड करेगा कि मुझे हेलोजन को किधर जोड़ना है, इसमें आप कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आप केवल अपने इसी पर फोकस करना। यदि एल्कीन कैसी हो, सम्मित हो, तो आप उस पर अपना अधिकार जता सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सकते हो, आपका जी चाहे उधर हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड कर सकते हो। लेकिन बट इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल एल्कीन, यदि एल्कीन हमारे पास कैसी हो, असम्मित एल्कीन हो, तो उस कंडीशन में कौन सा नियम लागू हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, मार्कोनिकोफ का नियम लागू हो जाएगा। अब ये मार्कोनी साहब क्या कहते हैं, ध्यान देना, मार्कोनिकोफ ने क्या बताया, इसके नियम के अकॉर्डिंग हम किस तरह से हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, वो ध्यान देना है आपको। देखो किस तरह से हम प्रोडक्ट बनाएंगे मार्कोनिकोफ के अनुसार, ध्यान दीजिए भाई, इधर देखो, देखो यदि हमारे पास एल्कीन कैसी हो, असम्मित एल्कीन हो, ध्यान देना, उससे पहले मैं मार्कोनिकोफ के नियम की बात करता हूं कि मार्कोनिकोफ का नियम होता क्या है। मार्कोनिकोफ नियम, मार्कोनिकोफ रूल क्या है बेटा, ध्यान देना, मार्कोनिकोफ रूल क्या है। ये महान व्यक्ति क्या कहता है कि जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है, उस आक्रमणकारी अभिकर्मक का ऋणावेशित भाग है, कौन सा भाग, जो नेगेटिव पार्ट है, जो ऋणावेशित भाग है, उसको कहां पर ऐड करना है, आपको असम्मित एल्कीन के उस द्विबंध वाले कार्बन पर क्या करना है, ऐड करना है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, या उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम जुड़े हो, वहीं पर किसका एडिशन करना है आपको, आक्रमणकारी ऋणावेशित भाग का क्या करना है, आपको एडिशन करना है। अब आपको रिएक्शन किसकी करा रहे हो, ध्यान देना एक बार, रिएक्शन किसकी करा रहे हो आप, HX की करा रहे हो ना, HX की रिएक्शन करा रहे हो, HX का एडिशन करवा रहे हो, किसके ऊपर करवा रहे हो बेटा, किसके ऊपर करा रहे हो, एल्कीन के ऊपर। अब हमें एडिशन किसका कराना है, X का भी कराना है, और किसका करवाना है, H का भी। जब बताओ मैं H और X को तोड़ूंगा, बोलो ये क्या बनेगा, नेगेटिव, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। ऋणावेशित भाग कौन होगा बताओ, X माइनस होगा। कहां जाके जुड़ेगा, मार्कोनिकोफ के अनुसार ये नेगेटिव पार्ट कहां जाकर जुड़ेगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, अर्थात जहां पर हाइड्रोजन कम उपस्थित हो, उस वाले कार्बन पर हमें क्या करना है, इस ऋणावेशित भाग को क्या करना है, ऐड करना है। तो मार्कोनिकोफ नियम क्या होता है कि HX का जो नेगेटिव पार्ट है, उस नेगेटिव पार्ट को उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ऐड करना है जिस पर लीस्ट हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अर्थात जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम उपस्थित हो, वहीं पर हमें क्या करना है, उस ऋणावेशित हेलोजन को क्या करना है, ऐड करना है।
अब हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद में दूसरे वाले कार्बन की तरफ हम किसको ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन को, और हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मार्कोनिकोव का नियम याद रखना कि HX का ऋणावेशित भाग उस द्विबंध वाले कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम उपस्थित होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं। अब इधर ध्यान देना, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ रिएक्शन करते हैं, उन रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। देखो एक बार ध्यान देना, मैंने यहां पर एल्किन लिखी H2C डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन लिखी मैंने। पहले बेटा सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो एल्किन कौन सी है, ये देख लो, आप चेकआउट करो एल्किन कैसी है, सममित है क्या सममित है, बोलिए जल्दी बोलिए, सममित है क्या सममित है, तो बेटा ये एल्किन कैसी है, सममित एल्किन है। कैसी एल्किन है, सममित एल्किन है, ये सममित एल्किन है, सममित एल्किन है। और इस पर हम ऐड करवा रहे हैं किसका, HI का हैलोजन अम्ल है, हैलोजन अम्ल HI का ऐड करवा रहे हैं। अब इसमें बताइए मुझे, इसमें ये जब एल्किन हमारे पास सममित एल्किन है तो इसमें प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, प्रोडक्ट हम सेल्फ प्रोडक्ट बनाएंगे, हम ही बना सकते हैं, मार्कोनिकोव की हमें आवश्यकता नहीं है। अब आपकी जो डिजायर हो, आपकी जो इच्छा हो बेटा, उसी तरफ से अपन क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को और हैलोजन को ऐड कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोजन को इधर भी ऐड कर सकता हूं और मैं हाइड्रोजन को इधर भी ऐड कर सकता हूं, हैलोजन को मैं इस वाले कार्बन पर भी ऐड कर सकता हूं और इस वाले कार्बन पर भी ऐड कर सकता हूं। कुछ नहीं करना, सिग्मा पाई, एक पाई को क्या करना है बेटा, तोड़ना है और दोनों तरफ क्या करना है आपको, एक तरफ मैंने S जोड़ दिया और एक तरफ मैंने I जोड़ दिया। ये क्या बना भाई, बता दीजिए, ये क्या बना भाई, ये R बेटा, ये X, ये बन गया RX, ये आयोडोएथेन, आयोडोएथेन का फॉर्मेशन हो गया, ये आयोडोएथेन बन गई। इस तरह से हमने प्रोडक्ट बनाए ये सममित एल्कीन से। अगर मैं बात करूं किसकी, असममित एल्कीन की बात करूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान देना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यदि मैं इसके ऊपर एडिशन किसका करा रहा हूं, HI का संयोजन करा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए पहले एल्कीन को पहचानिए, एल्कीन कैसी है। देखो इधर ध्यान देना, ये एल्कीन कैसी है बेटा, ध्यान देना, ये वाला कार्बन है डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन है डबल बॉन्ड, इस पर दोनों हाइड्रोजन आ रहे हैं, इस पर H आ रहा है और एक CH3 आ रहा है। इसका मतलब दोनों तरफ तो सेम एटम और सेम ग्रुप नहीं आ रहे हैं ना। इसका मतलब एल्कीन कौन सी हो गई, बताना भाई, एसिमेट्रिकल हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने, एल्कीन कौन सी हो गई, एसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। तो बताइए यहाँ पर सेल प्रोडक्ट बनेगा, सेल प्रोडक्ट बनेगा या फिर मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग बनेगा, बता दीजिए किसके अकॉर्डिंग बनेगा, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, क्योंकि एल्कीन कैसी है बेटा, असममित एल्कीन है। तो असममित एल्कीन से प्रोडक्ट किससे बनाएंगे, मार्कोनिकोव से। तो मार्कोनिकोव क्या कहता है भाई कि HX का ऋणावेशित भाग कौन होगा, I माइनस होगा, ऋणावेशित भाग कौन होगा, I माइनस होगा। कहां जाकर जुड़ेगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। थोड़ी नजर घुमा दीजिए, नजर घुमा दीजिए बेटा, इस पर ध्यान देना। इधर देखो कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। बताइए किधर मोमेंट करेगा ये I, ये किधर भागेगा बेटा, ये CH की ओर जाएगा। ये बात कौन बोल रहा है, अरे ये बात कौन बोल रहा है, ये मार्कोनिकोव बोल रहा है कि ऋणावेशित भाग कहां जुड़ेगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो हम यहां पर I को ऐड करेंगे और यहां पर किसको ऐड करेंगे बेटा, H को ऐड कर देंगे। बता दीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, इधर क्या किसको ऐड करना है बेटा, I को, और उसके बाद में इधर किसको ऐड करना है, H को, ये CH3 हो जाएगा। अब बोलो इसका नाम बताइए, अब इसका आयुपेक नाम बता दो, आयुपेक नाम बता दो, आयुपेक का मतलब IPC बेटा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आयुपेक नाम बताइए, 2 आयोडोप्रोपेन, देखो 1 2 3, 2 पर आयोडो है, 2 पर आयोडो है ना, बिल्कुल नजर आ रहा है आपको, और प्रोपेन है 3 कार्बन की, 2 आयोडोप्रोपेन। इस तरह से हमने क्या किया, असममित एल्कीन से मार्कोनिकोव की हेल्प से हमने क्या बना दिया, प्रोडक्ट का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। तो ये हमारे 2 कंसेप्ट थे। कंसेप्ट नंबर 1, सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा, और जबकि एसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग अपन क्या कराएंगे, HX का क्या कराएंगे, संयोजन करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम
आगे देखो, अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा गेम प्लान है, आप ध्यान दीजिए। इसी तरह से आप लेक्चर को निरंतर पढ़ते रहिए और अपना दिमाग चलाते रहिए। देखो इधर ध्यान देना बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान रखना, कीप इन योर माइंड बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो इधर एक इंपॉर्टेंट मैं नोटी बता रहा हूं आपको, नोटी बता रहा हूं बेटा, देखो नोट डाल लीजिए और देखो किस तरह से ध्यान देना है। यदि पहली कंडीशन ये एल्कीन क्या हो बेटा, असममित एल्कीन हो। एल्कीन क्या हो बेटा, असममित एल्कीन हो। नंबर 2 क्या बेटा, इस असममित एल्कीन के पास कौन आ गया बेटा, HBr आ गया। कौन आ गया, HBr। नहीं बेटा, HBr का मन नहीं लग रहा, इसके साथ में किसी दूसरे का भी आना जरूरी है, यह ध्यान रखना बेटा। ROR आ गया, इसका नाम जानते हो क्या, बता दीजिए। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ROOR बेटा, ध्यान देना, शॉर्ट में लिखो तो R2O2। थोड़ा सा दिमाग घुमा दीजिए, इसको H2O2 लिख सकता हूं ना, बिल्कुल पता चल गया आपको क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। तो ये क्या बेटा, एल्किल प्रोक्साइड हो गया ना। इसका मतलब जहां HBr आएगा बेटा, HBr किसके केस में आएगा, वो प्रोक्साइड के केस में ही आएगा बेटा, ध्यान देना। तो यहां पर कंडीशन ध्यान रखना, 3 कंडीशन ध्यान रखना बेटा। एल्किन कैसी हो, असममित एल्किन हो। संयोजन किसका होगा, HBr का होगा। लेकिन अकेले के साथ नहीं बेटा, दूसरा भी चाहिए। दूसरा साथी कौन है इसका, ROOR, प्रोक्साइड चाहिए भाई, प्रोक्साइड चाहिए। किसको चाहिए, प्रोक्साइड, HBr को ही चाहिए। आपके दिमाग में जरूर एक क्वेश्चन उठा होगा, सर HBr को प्रोक्साइड क्यों चाहिए, HBr को ही प्रोक्साइड क्यों चाहिए, HF को क्यों नहीं चाहिए, HCl को क्यों नहीं चाहिए, HI को क्यों नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो नीट की तैयारी करने वाले, IIT JEE एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे ध्यान दीजिए, आप अपने भविष्य सुधार सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो हमारा प्रोक्साइड प्रभाव है, जो प्रोक्साइड पदार्थ है, वो HBr पर क्यों लागू होता है, बाकी इन पर लागू नहीं होता है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या चक्कर है बेटा, ध्यान देना। HF और HCl की मैं बात करूं तो बेटा इनकी आबंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होती है, बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी इज मोर देन, ठीक है ना, कंपेयर टू HBr। इनकी बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इनकी बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा है। इसका मतलब प्रोक्साइड के केस में इनका होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा, अर्थात इनसे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बेटा। दूसरी कहानी में सुनाता हूं, यहां पर HI आप कहोगे सर इनके क्या है, इनके बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है ना बेटा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए प्रोक्साइड की प्रेजेंस में इनका होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं होता है, क्योंकि इनके लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है ना, वो क्या है, ज्यादा है। इधर देखिए HI की मैं बात करता हूं, HI का बॉन्ड यहां पर इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा, हाँ जरूर टूट जाएगा, प्रोक्साइड के साथ जरूर टूट जाएगा, इसका फ्री रेडिकल भी बन जाएगा, HI का फ्री रेडिकल भी बन जाएगा, H फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल, ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक है। लेकिन थोड़ा ध्यान तो दीजिए इधर, ऐसा क्या होगा कि यहां से फ्री रेडिकल तो बन ही गया, अब आगे एडिशन हो सकता है बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ये बहुत ज्यादा क्रियाशील हो गया भाई, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील हो गया, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन को प्रोडक्ट में चेंज करने से पहले ही, रिएक्शन को प्रोडक्ट में चेंज करने से पहले ही I2 में बदल जाता है। जबकि हमें प्रोडक्ट चाहिए था क्या बेटा, RI, क्या RI मिलेगा क्या हमें, उससे पहले ही ये सिर्फ जो आयोडीन जो फ्री रेडिकल बना है, ये मोर रिएक्टिव है, और रिएक्टिव होने की वजह से, ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से किस में चेंज हो गया बेटा, ये I2 में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको भी क्या करते हैं, नेग्लेक्ट, और इनको भी क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। तो इन दिस केस सेलेक्टिव ओनली रिएजेंट HBr। तो ध्यान देना बेटा, यहां पर क्या काम में लेना आपको, HBr के केस में क्या काम में लेना है, प्रोक्साइड पदार्थ काम में लेना है। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई, असममित एल्किन हो, HBr हो और प्रोक्साइड हो। ध्यान देना भी इधर है, यदि असममित एल्किन और HBr आ रहा है तो मार्कोनिकोव को याद कर लेना, और यदि असममित एल्किन HBr आ रहा है और प्रोक्साइड आ गया तो बेटा उसका उल्टा कर देना, एंटी कर देना। एंटी कौन, एंटी मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव क्या कहता है कि हम कहां ऐड करते हैं ऋणावेशित पार्ट को, कहां ऐड करते हैं, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जहां हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। अब आपको क्या करना है, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में, बट इन केस ऑफ HBr के केस में कहां ऐड करेंगे,
उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। तो यहां पर ध्यान रखना, ये मेन कॉन्सेप्ट था इस रिएक्शन का जिसको आपको ध्यान रखना है। और बेटा ये प्रोक्साइड इफेक्ट है। एंटी मार्कोनिकोव रूल ये कहता है HBr के साथ रिएक्शन कराएं प्रोक्साइड पदार्थ की उपस्थिति में तो Br का एडिशन कहां होगा, Br का एडिशन कहां होगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसका मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन बेटा ये 3 कंडीशन याद रखना, आपको कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा ध्यान देना। एक इस तरह से मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूं, उस रिएक्शन को फॉलो करना है आपको। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दिया आपको, बेटा ध्यान देना, ये इस तरह से एक मैंने यहां पर एक अभिकारक अणु बना दिया, एल्कीन बना दी बेटा, और इस पर देखो कंडीशन क्या लगा दी, इधर क्या लिख दिया उसने HBr और इधर क्या लिख दिया बेटा प्रोक्साइड, इधर क्या लिख दिया प्रोक्साइड और इधर ओनली क्या लिख दिया बेटा उसने HBr। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। इधर मैं A बना देता हूं, इधर मैं क्या बना देता हूं, B बना देता हूं। बताइए A और B को पहचानिए और इनके दोनों के आईपीसी नाम लिखिए। देखो इधर ध्यान देना, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, ये एल्कीन अणु है। इस एल्कीन का नाम क्या है, आप सभी समझदार हो। ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोपीन बोल दिया, प्रोपीन बोल दिया बेटा, ये प्रोपीन हो गया। लो प्रोपीन हो गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, कई बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने BLS बना दिया बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया, आबंध रेखा संरचना सूत्र बना दिया मैंने, तो इसको मैं ओपन कर सकता हूं। टर्मिनल क्या होता है बताना, ध्यान देना, CH3 होगा, CH होगा, आगे डबल बॉन्ड और ये CH2। देखो ये CH3 हो गया, यहां देखो एक कम पड़ रही है वैलेंसी, तो यहां पर कौन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। कार्बन है, डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां देखो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन छिपे हुए हैं, 2, तो ये क्या आ जाएगा बेटा CH2 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट बनाना है आपको, किसको ऐड करना है, HBr को, इधर किसको ऐड करना है, HBr को, लेकिन किसके साथ में, साथ नहीं छूटेगा, किसका नहीं छूटेगा, प्रोक्साइड का। ये प्रोक्साइड हमारे पास में। अब बताइए एडिशन कैसे कराएंगे। इधर देखो, इधर प्रोक्साइड आ रहा है क्या बेटा, नहीं आ रहा है, प्रोक्साइड नहीं आ रहा है, तो किसको याद कर ले, मार्कोनिकोव को। मार्कोनिकोव जी क्या कह के गए थे बताना, ऋणावेशित भाग, ऋणावेशित भाग कहां जाएगा, कहां जुड़ेगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। इस पर देखो ये वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इस पर एक ही हाइड्रोजन है बेटा, इधर देखो कितने हाइड्रोजन है, 2। अगर मैं यहां पर Br को यहां जोड़ दूं बेटा और H कहां जोड़ दूं, CH2 के ऊपर है, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन का, ए वाला जो प्रोडक्ट है बेटा वो क्या बनेगा, CH3, यहां क्या जोड़ना है CH और यहां क्या बेटा I और इधर क्या हो जाएगा बेटा CH3। ये देखो 2 आइडोप्रोपेन इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, आईपीक नेम हो गया। इधर वाली कंडीशन में आ जाओ, बोलो HBr तो दिया है, बिल्कुल HBr तो दिया गया है, मार्कोनिकोव की चलेगी क्या, बिल्कुल नहीं चलेगी। सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बेटा, यहां प्रोक्साइड आ गया, प्रोक्साइड किसका साथ नहीं छोड़ रहा, HBr का नहीं छोड़ रहा। अगर दिख जाए तो कहां ले जाएंगे Br को, कहां ले जाएंगे Br को, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। पहले ज्यादा कम पर जा रहा था Br, अब किस पर जाएगा बेटा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो यही तो गेम प्लान था रिएक्शन का, प्रोक्साइड के साथ HBr के केस में Br कहां ऐड होगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बता दीजिए, CH3 CH2, यहां देखो हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां क्या जुड़ेगा, Br, CH2 और ये Br। बताइए इसका नाम बता दीजिए मेरे को, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 2 3 1 ब्रोमोप्रोपेन। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं और हम इस तरह से क्या करते हैं बेटा, सोल्व करते हैं। और एक जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी एनसीईआरटी का HW के रूप में बेटा, इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 10.4, कौन सा एग्जाम्पल बेटा, 10.4। इसमें जो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए बेटा उनको ध्यान में रखते हुए 10.4 जो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है बेटा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है आपकी बुक का, ठीक है ना। इसको क्या करना है, सोल्व करना है आपको। इसमें 3 रिएक्शन दी गई है, उसमें यह पूछा है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करते हुए उत्पादों को पहचानिए और हमें प्रोडक्ट बनाकर रिएक्शन बतानी है और बनने वाले प्रोडक्ट के आईपीक नाम भी लिखिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था और इसी के साथ में मैंने पहला कंडीशन का यहां पर थोड़ा सा विवरण दिया है। पहली कंडीशन क्या थी बेटा, हैलोजन अम्लों का योग कैसे कराया जाता है एल्कीन के ऊपर, एडिशन
रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है ना, किसके ऊपर करवा रहे हैं, एल्कीन के ऊपर। तो दो केस उसमें मैंने बताए थे, एक सममित एल्कीन वाला और एक कौन सा, असममित एल्कीन वाला। और उसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने कौन सी, इन केस ऑफ प्रोक्साइड, ठीक है ना, प्रोक्साइड वाला जो बेटा केस बताया था मैंने वो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। आप अपना खुद का ध्यान रखिए, परिवार वालों का भी ध्यान रखिए और बेटा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।